हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शुक्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 5 साल में मनरेगा के 4 करोड़ 43 लाख जॉब कार्ड डिलीट हुए। बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत देश भर में 4 करोड़ 43 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बिहार में 1 करोड़ 4 लाख कार्ड डिलीट किए गए हैं। दूसरे नंबर पर यूपी है, जहां पर 90 लाख 40 हजार जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कुल हटाए गए जॉब कार्ड में बिहार और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 44% है। बिहार, यूपी के अलावा जिन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं उनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल है। ये जानकारियां ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में सांसद तिरुचि शिवा के सवाल के लिखित जवाब में दी है। मंत्री ने बताया कि जितने भी जॉब कार्ड डिलीट हुए हैं वे फर्जी, डुप्लीकेट या फिर गलत जानकारियों वाले कार्ड थे और ये प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है। देश में बनी 205 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। CDSCO के ड्रग अलर्ट में खुलासा। 47 दवाइयां हिमाचल में मैन्युफैक्चर हैं। खांसी, बुखार और हार्ट की मेडिसिन भी शामिल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के ड्रग अलर्ट में देश में बनी हुई 205 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें 47 दवाइयां हिमाचल में बनी हुई हैं। ये दवाइयां बुखार, शुगर, दिल, मिर्गी संक्रमण और पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। हिमाचल की ये दवाइयां इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी, बटोरीवाला, नालागढ़, सोलन, कालाअंब और पांवटा साहिब और ऊना स्थित फार्माकम इकाइयों में निर्मित किए गए थे। CDSCO द्वारा जारी किए गए नवंबर के ड्रग अलर्ट के मुताबिक गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई इन दवाइयों को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी NSQ घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार पर 6,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा। छोटे उद्योगों में निवेश 32.44% बढ़ा, लेकिन रोजगार घटे। केंद्रीय सहायता में 36.70% की कमी। राजस्थान पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार पर सितंबर 2025 तक 6,76,513.55 करोड़ रुपए कर्जा हो चुका था और पिछले साल नवंबर तक सरकार पर 6,08,813.2 करोड़ रुपए का कर्जा था। बजट अनुमानों में मार्च 2026 तक कर्ज का आंकड़ा 7,26,384.84 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। FRBM रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच राज्य सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता यानी कि यूनियन ग्रांट्स में पिछले साल की तुलना में 36.70% कमी दर्ज की गई। अप्रैल से सितंबर के बीच राज्य सरकार को 5,883.86 करोड़ रुपए की यूनियन ग्रांट मिली है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच 9,295.64 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली थी और इस तरह इस बार 3,411.78 करोड़ रुपए कम मिले हैं। पीएम मोदी बोले, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी। हम उन्हें पहचानकर बाहर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से असम विरोधी काम किया है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को खुली छूट दी और यहाँ की डेमोग्राफी बदली। इससे ये हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। आज हिमंता जी की सरकार मेहनत से असम के संस्थानों को देश विरोधी लोगों से मुक्त करा रही है। अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। पीएम मोदी 2 दिन के असम के दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह देश का पहला प्रकृति थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है जिसकी थीम बांस उद्यान पर आधारित है। पीएम मोदी रविवार को असम में 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खतरा। 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले। कंपनी बोली हटाना मुश्किल लेकिन नजर रखेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले हैं। ये कर्मचारी देश विरोधी और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। पुलिस ने कंपनी से इन कर्मचारियों को काम पर रखने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे लोग प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
कंपनी को ऐसे मजदूरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। 850 मेगावाट क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर सरकार का ज्वाइंट वेंचर है, जिसकी अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपए है। कंस्ट्रक्शन का काम मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम डेट डिसाइड की। रेगुलर स्टूडेंट्स के 1 जनवरी से होंगे शुरू। एग्जामिनर को भेजनी होगी फोटो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट डिसाइड कर दी गई है। रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के 25 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। सभी एग्जामिनर को रोजाना संबंधित स्कूल में ली जा रही प्रैक्टिकल एग्जाम की फोटोग्राफ लेनी होगी और इसे बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेजनी होगी। रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्जाम 20 जनवरी 2026 तक और प्राइवेट स्टूडेंट्स के एग्जाम 31 जनवरी 2026 तक चलेंगे। पश्चिम बंगाल में मोदी बोले, यहाँ कमीशन खोरी वाली सरकार, कई प्रोजेक्ट अटके। टीएमसी मेरा विरोध 1000 बार करे, लेकिन राज्य का विकास क्यों रोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट से नादिया जिले के राणा घाट में आयोजित कार्यक्रम को फोन से वर्चुअली संबोधित किए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बंगाल के विकास के लिए पैसों की कमी है, लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी बंगाल में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। मैं बंगाल की जनता के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूँ। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है तो करे, 100 बार करे, 1000 बार करे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। मस्क को टेस्ला से मिलेगा 12 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। कंपनी में हिस्सेदारी 18% होगी। दुनिया में सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क को उनकी 2018 के पेमेंट पैकेज के मामले में बड़ी जीत मिली है। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें मस्क के 56 अरब डॉलर के कंपनसेशन पैकेज को रद्द कर दिया गया था। टेस्ला के शेयर्स की कीमत बढ़ने से इस पैकेज की कीमत अब करीब 139 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए हो गई है। निचली अदालत ने लगभग 2 साल पहले इस डील को अकल्पनीय बताते हुए रोक दिया था। इस फैसले ने मस्क को बड़ी राहत दी है। अब इस फैसले के बाद टेस्ला पर मस्क का कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा, जिसे वे अपनी मुख्य चिंता बता रहे हैं। गूगल ने अपने कर्मचारियों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी। अमेरिका वापसी में हो सकती है 1 साल की देरी। H1B वीजा होल्डर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। गूगल ने अपने कुछ कर्मचारियों को अमेरिकी वीजा पर होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने से मना किया है। इसकी वजह अमेरिकी एम्बेसी और कांसुलेट में वीजा स्टैंपिंग के लिए अपॉइंटमेंट में भारी देरी है और इस एक इंटरनल मेमो में कहा गया है कि कुछ जगहों पर यह डिले 12 महीने तक पहुंच गया है। अगर कर्मचारी बाहर जाते हैं तो अमेरिका वापस आने में लंबा समय लग सकता है। ये सलाह खास तौर पर H1B वीजा होल्डर्स के लिए है, जो कि टेक इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। कंपनी के बाहर के इमिग्रेशन लॉ फर्म BAL इमिग्रेशन लॉ ने 18 दिसंबर को एक मेमो भेजा है जिसमें लिखा है कि कई यूएस एम्बेसी काउंसुलेट में वीजा स्टैंपिंग अपॉइंटमेंट की वेटिंग 12 महीने तक हो गई है। अगर वीजा स्टैंप की जरूरत है तो देश छोड़कर जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि बाहर लंबे समय तक फंसने का खतरा है। यह प्रभाव H1B, H4, F, J और M वीजा पर पड़ रहा है। गूगल ने इस पर अपनी कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है। बजट 2026 इस बार क्या रविवार को पेश होगा। 1 फरवरी को रविदास जयंती की भी छुट्टी। वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। देश के 80वें बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार तारीख को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि साल 2026 में 1 फरवरी को रविवार है और उसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है। साल 2025 में गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी बुधवार को पड़ी थी, जो कि संसद के बजट सत्र के बीच थी। इस वजह से दोनों सदनों में उस दिन कोई बैठक नहीं हुई थी और इससे पहले 18 फरवरी 1981 को भी गुरु रविदास जयंती पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। अगर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है तो 2017 में बजट की तारीख बदलने के बाद ये पहला मौका होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां और मोदी सरकार के तीसरे टर्म का दूसरा पूर्ण बजट होगा। वे लगातार 8 बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। सरकार बोली, AQI और फेफड़े की बीमारी में कोई कनेक्शन नहीं, रिसर्च में दावा। खराब हवा से फेफड़े की क्षमता घट रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के ऊंचे स्तर और फेफड़े की बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाले ठोस वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं। हालांकि वायु प्रदूषण को श्वसन रोगों के बढ़ने का एक कारण माना गया है और ये जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी है। भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली NCR में लंबे समय तक खतरनाक AQI रहने से फेफड़ों की क्षमता
क्षमता कम हो रही है। वहीं मेडिकल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खराब हवा के कारण फेफड़ों के काम करने की क्षमता लगातार घट रही है। जर्मनी में राहुल गांधी बोले, आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं शक्ति जरूरी। उनके प्रमुख ये खुले तौर पर कह रहे हैं। यही उनमें और कांग्रेस में अंतर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस चीफ मोहन भागवत की उन्होंने आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। यही उनमें और हम में अंतर है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। अगर किसी भी धर्म को देख लें, मूल रूप से वे यही कहते हैं कि सत्य का पालन करो। कांग्रेस, महात्मा गांधी और आप सभी हम भारत के सत्य की रक्षा करते हैं। आरएसएस ऐसा नहीं करती। बता दें कि राहुल गांधी 5 दिन के जर्मनी के दौरे पर हैं। उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के कार्यक्रम कनेक्टिंग कल्चर्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने जर्मन थिंक टैंक में शामिल नेताओं के साथ बातचीत भी की और हर्टी स्कूल में भी स्पीच दी। सोनिया गांधी बोली, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। किसको कितना कहां रोजगार मिलेगा ये जमीनी हकीकत से नहीं, दिल्ली से तय होगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबी जीराम जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अब किसको कितना, कहां और किस तरह का रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। भाजपा ने कहा, राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। आरोप, भारत विरोधी ताकतों में मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। भाजपा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशों में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी विदेश दौरे के दौरान भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर संसद सत्र के दौरान विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी के हालिया जर्मनी दौरे का उन्होंने जिक्र किया। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करना, भारत विरोधी ताकतों से मिलना, ये काम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। कड़ाके की ठंड, फिर भी 250 लोग जनता दर्शन में पहुंचे। सीएम ने सुनी समस्याएं, बोले विदेश भेजने का झांसा देने वालों पर करें सख्त कार्रवाई। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने लोगों से भी इस झांसे में न आने की अपील की है। सीएम ने कहा कि ऐसी ठगी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजें। लोग जब इस झांसे में आ चुके हैं और एजेंटों के पास उनका पैसा फंसा हुआ है, उन पीड़ितों का पूरा पैसा वापस कराया जाए। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जिससे वे किसी भी व्यक्ति को अपने चंगुल में दोबारा न फंसा पाएं। चुनावी साल में 2 लाख को नौकरी देगी योगी सरकार। पुलिस शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां, 2027 से पहले युवाओं को साधने की तैयारी। यूपी की योगी सरकार विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनावी साल 2026 में करीब 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इनमें 2025 में निकाली गई भर्तियों के साथ साथ आने वाले समय में निकलने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से सबक लेते हुए सरकार युवाओं को साधने की तैयारी में है। इसलिए यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कराने की कवायद शुरू की गई है और सबसे अधिक भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। तोशाखाना केस में इमरान खान बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, 16.40 करोड़ का जुर्माना, 2 करोड़ की घड़ी को 5 लाख रुपए का बताया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस 2 मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। ये फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की विशेष अदालत ने सुनाया। दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट से जुड़ा हुआ है। उन्हें 2018 में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये सेट गिफ्ट की थी जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ थी। इमरान ने पाकिस्तान आर्काइव को इस गिफ्ट के सही कीमत की जानकारी नहीं दी। उन्होंने झूठ कहा कि ये सिर्फ 5 लाख की है जिससे घड़ी सरकारी खजाने में जाने से बच जाए। इमरान खान इसे निजी तौर पर बेचना चाहते थे।
शेख हसीना के विरोधी नेता हादी का अंतिम संस्कार हुआ। छात्र नेता बोले, शोक मनाने नहीं आए, सरकार 24 घंटे में जवाब दे। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में जनाजे की नमाज अदा की गई। इस बीच इनकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने समर्थकों से जनाजे के बाद प्रदर्शन के लिए शाहबाग जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ शोक मनाने नहीं आए, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। जाबेर ने कहा कि हादी की हत्या में शामिल हमलावरों को घटना के 1 सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उन्होंने सरकार से 24 घंटे के भीतर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने की मांग की है। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा, लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन। माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें। 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए जांच के तहत 2:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड स्टार क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले ये तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई हैं और इसके कुछ घंटे बाद 3 और सेट जारी किए गए। इसमें कुल मिलाकर के 3500 से अधिक फाइलें हैं, जिनमें 2.5 GB से ज्यादा की तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में यह साफ नहीं है कि ये कहां ली गई हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जज को 36 पूर्व जजों का समर्थन। पूर्व न्यायाधीश बोले, जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, न्यायपालिका पर हमला है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव का देश के 36 पूर्व जजों ने विरोध किया है और इससे पहले भी 56 पूर्व जजों भी इस प्रस्ताव का विरोध जता चुके हैं। बता दें कि 36 जजों ने खुले पत्र में लिखा कि महाभियोग के प्रस्ताव का कदम जजों का राजनीतिक और वैचारिक दबाव बनाने और उनको डराने की कोशिश है। अगर इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ने दिया जाए तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों पर हमला होगा, क्योंकि लोकतंत्र में फैसलों की परीक्षा अपील और कानूनी समीक्षा से होती है, न कि महाभियोग की धमकियों से। आज का सुविचार, भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।